पूरे मध्य प्रदेश में टोटल 781 पद निकाले गए हैं आंगनबाड़ी सहायिका कार्यकर्ता के लिए और 1767 पद निकाले गए हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए। पूरा पीडीएफ उपलब्ध है, हर एक जिले का डाटा पूरा उपलब्ध है। अगर आपको गांव बाई गांव चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बना करके वीडियो बना करके दे दूंगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज लेकर के आ गया हूं एक ऐसी भर्ती जो कि मध्य प्रदेश की हर एक कैंडिडेट को बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस वैकेंसी में अगर आपके घर की कोई महिला है जो कि 12वीं पास की हुई है तो उसका आवेदन फॉर्म आप जरूर भर देना। वैकेंसी आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी है। वैकेंसी की पूरी डिटेल आप लोगों को ए से लेकर के जेड तक की पूरी जानकारी आप लोगों को बता रहे हैं, कैसे कैसे आप लोगों को फॉर्म भरना है। तो प्रक्रिया पूरी समझ लीजिए, उसके बाद ही जाकर के फॉर्म भरिए। यह वैकेंसी है आप लोगों की महिला एवं बाल विकास की तरफ से मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका, इन दोनों पदों के लिए वैकेंसी आप लोगों की निकल चुकी है। ध्यान रखिए किन बातों को बता रहा हूं दोस्तों, कि यहाँ पे आंगनबाड़ी सहायिका और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए बात हो रही है। ठीक है, बहुत से ऐसे स्टेप हैं जो कि आप लोग काफी ध्यान नहीं देंगे, पर यहाँ पे समझना आप लोगों को बहुत जरूरी है। ठीक है, पूरा नोटिफिकेशन देख लीजिए, उसके बाद ही इसमें आप आवेदन कीजिए। दोस्तों, यह वैकेंसी है जो कि केवल महिलाओं के लिए है, सीधी वैकेंसी है, कोई भी फिजिकल नहीं है, कोई भी इसमें आपका रिटर्न एग्जाम नहीं होना है, डायरेक्ट ही मेरिट बेस पर आप लोगों का इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। एज की अगर दोस्तों बात करें यहाँ पे तो 18 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष तक की महिला कैंडिडेट केवल केवल और केवल महिलाएं कैंडिडेट, चाहे वो शादीशुदा हों या फिर वो अविवाहित हो गए या फिर तलाकशुदा हो गए, तब भी वो अपना आवेदन फॉर्म इसमें दे सकती हैं। और एक बात और दोस्तों, यदि कोई भी महिला 30 प्लस एज है और जो अविवाहित है अभी तक के, तो उसका भी आप लोगों को प्लस पॉइंट मिलने वाला है, उसके भी आप लोगों को एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे। अगर महिला तलाकशुदा है उसके भी आप लोगों को अलग से नंबर मिलने वाले हैं। दोस्तों, यह वैकेंसी केवल और केवल मेरिट बेस पर होने वाली है। 12वीं के परसेंटेज पर ही यह वैकेंसी आप लोगों की पूरी होगी। अब दोस्तों, यहाँ पे काफी दोस्तों के मन में बहुत सारे डाउट आएंगे, बहुत सारे कमेंट आएंगे। तो दोस्तों, सभी दोस्त जितने भी कमेंट आप लोगों को आते हैं वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हर एक कमेंट का आप लोगों को रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, फिलहाल में भर्ती प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी समझ लेते हैं। भर्ती प्रक्रिया केवल 12वीं पास पर पूरी होने वाली है, मेरिट बेस पर होगी। कुछ और डॉक्यूमेंट है जैसे कि आपका बीपीएल कार्ड हुआ, बहुत सारी ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिनकी आप लोगों को एक्स्ट्रा पॉइंट के नंबर मिलने वाले हैं, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, यह वैकेंसी केवल 12वीं पास पर है। किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, तो आप इसमें आवेदन आप कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म भरना आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है। 1 जुलाई से आपका आवेदन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और आपकी लास्ट डेट 13 जुलाई रहने वाली है। ध्यान रखना, 1 जुलाई से 13 जुलाई के बीच में आपको इसमें आवेदन करना है। आप नजदीक किसी भी एमपी ऑनलाइन पर जाकर अपना फॉर्म भरवा सकते हैं, यहाँ पर आप हमारे पास पर्सनली आकर के फॉर्म भरवा सकती हैं। पर शर्त यह है कि आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो साथ में लेकर के आना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो वीडियो में बताने वाला हूँ, एक एक स्टेप से देखिए, पूरी जानकारी देखिए, उसके बाद ही आप आ जाना, फॉर्म भर जाएगा। काफी लंबी वैकेंसी है, काफी लंबा समय भी दिया गया है, और किन किन जिलों में वैकेंसी है वो भी बताएंगे आप लोगों को। उसके साथ कौन कौन से गांव में वैकेंसी है वो भी आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है पर जानकारी आप लोगों को संपूर्ण मिल जाएगी। तो दोस्तों, महिला एवं बाल विकास की ओर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के लिए वैकेंसी निकाल दी है। एज 18 वर्ष से 35 वर्ष तक की, और उसमें भी अगर ओबीसी के हैं तो 3 वर्ष की छूट मिलेगी और SC ST में 5 वर्ष की छूट मिलेगी। क्वालिफिकेशन केवल 12वीं पास है। अब सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो केवल और केवल मेरिट बेस पर है। ठीक है, उसके भी आप लोगों को अलग से नंबर मिलने वाले हैं। वो क्या नंबर मिलने वाले हैं मैं आप लोगों को आगे चल के बताने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों, आप एक बात समझ लीजिए कि यह भर्ती है केवल और केवल आपके ग्राम पंचायत के लिए। ग्राम पंचायत, नगर पंचायत या फिर नगर परिषद, कहीं के लिए भी हो। अगर आप जिस वार्ड के हैं उस वार्ड में वैकेंसी है, या अगर आप जिस गांव की हैं उस गांव में वैकेंसी है, या फिर जिस पंचायत के हैं आप उस पंचायत में वैकेंसी है, तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप मान लीजिए किसी भी एक पंचायत के हो और दूसरी पंचायत में आवेदन फॉर्म भरते हैं तो आपका फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा, वो मान्य नहीं किया जाएगा। हालांकि फॉर्म भर जाएगा लेकिन वो मान्य नहीं होगा, आपका पैसा बेमतलब में जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है। अगर आपके वार्ड में वैकेंसी है तभी आपको इसमें आवेदन करना है। अब आपको वार्ड में जानकारी कैसे पता चलेगी, तो वीडियो को पूरा देखिए, एक एक स्टेप से सब बताने वाले हैं। ठीक है, अब दोस्तों, मैंने आप लोगों से बोला हुआ था कि यह वैकेंसी केवल मेरिट बेस पर होने वाली है, तो वैकेंसी के बारे में समझ लीजिए पहले, और उसके बाद बताइए कि आप लोगों के कितने परसेंटेज या कितने अंक आप लोगों की बन रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों, अगर आप
अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिला कैंडिडेट हैं तो आपको 5 नंबर प्लस मिलने वाले हैं। नंबर जोड़ते जाइए, एक पेन कॉपी निकाल लीजिए, नंबर जोड़ते जाइए, ठीक है, क्योंकि उसी से आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। अगर आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिला कैंडिडेट है तो आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। उसके बाद अगर आप गरीबी रेखा से नीचे यानी कि आपके पास बीपीएल कार्ड की है आपके पास, तो उसके भी आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद भी अगर आप विधवा, तलाकशुदा या फिर 30 साल से ऊपर की महिला है जिनका अभी विवाह नहीं हुआ है, तो उसके भी आप लोगों को 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं, ठीक है। ये 3 पॉइंट एससी वालों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, काफी अच्छे 15 नंबर फ्री फोकट के मिलने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद भी फायदा है, आइए देखिए, अगर आप पूर्व में सहायिका, पूर्व मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, ऊषा कार्यकर्ता, पूर्व में अन्य स्थान पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में 5 वर्ष का कार्य अनुभव अगर आपके पास है तो आपको इसके 10 नंबर और एक्स्ट्रा मिलेंगे। ध्यान रख लीजिएगा, इन सभी चीज अगर आपके पास है तो आपको 10 नंबर और एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। उसके बाद आ जाइए 12वीं की मार्कशीट के पर। दोस्तों अगर आपकी 12वीं की मार्कशीट है और जो कि अगर 40% नंबर है उसमें, अगर 40% है तो इसमें आपको 40% के 25 नंबर मिलने वाले हैं। अगर 40% से ऊपर आपकी मार्कशीट है, अगर मान लीजिए किसी विद्यार्थी की 40 से ऊपर यानी 50% अगर आपकी 12वीं की मार्कशीट है तो यानी कि 40 से ऊपर आपके हर एक 2 नंबर पर 2% पर 1 नंबर मिलेगा, यानी कि 40 से 50 यानी 10% आपका बढ़ गया, 10 पे यानी कि 5 नंबर आपकी एक्स्ट्रा, यानी 25 की जगह 30 नंबर आपको उसके मिलने वाले हैं। उसी प्रकार से आपका कितना परसेंटेज है आप कैलकुलेशन निकाल लीजिए, उसके बाद आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। उसके बाद भी दोस्तों फायदा मिलने वाला है, पूरा नहीं हुआ है, सुन लीजिए पहले, ठीक है। शिक्षण योग्यता, ठीक है, उच्च शिक्षण योग्यता, अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो उसके आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास बीए है, बीएससी है, बीएड है, क्या है, इससे नहीं है मतलब, ठीक है। उच्च ग्रेजुएशन आपके लिए है तो 10 नंबर उसके आपको अलग से मिलने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद और बोनस अंक का इंतजाम किया गया है, दोस्तों समझ लीजिए, ठीक है। टोटल 100 अंक मिलने वाले हैं इसमें आपको, ठीक है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पूर्व में मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका के सेवांतर के दौरान आकस्मिक मृत्यु, अगर कोई भी ऐसी महिला कैंडिडेट है जो कि पहले से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या फिर आंगनबाड़ी सहायिका या कि मतलब जो कार्य करते समय किसी कारणवश आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उसके घर की बहू या बेटी को मिलने वाले हैं 10 अंक फ्री फोकट के, ठीक है। यह भी फायदा आप लोगों को मिलने वाला है। तो यहाँ कुल मिलाकर आप लोगों के 100 नंबर हो जाते हैं, टोटल 100 नंबर यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाले, टोटल 100 नंबर यहाँ पर आपके हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद भी दोस्तों अगर कुछ रह जाता तो मैं आप लोगों को आगे बता रहा हूं। तो दोस्तों अब अपन रिक्त पद जान लेते हैं कि कौन से जिले में, कौन से संभाग में कितने पद निकाले गए हैं, पूरी जानकारी बताएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आप किस संभाग से हैं और कौन सा आपका जिला है और कौन सा आपका गांव है, अगर आप कमेंट करेंगे तो हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में आपके पूरे जिले का विवरण बता देंगे कि कौन से जिले में कौन से गाँव में कितनी वैकेंसी रखी गई है। फिलहाल में हम अपने जिले और संभाग के लेकर के बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें इंदौर संभाग में, तो इंदौर संभाग में बहुत सारे ऐसे जिला हैं, मैं आपको पीडीएफ स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, एक एक करके आप देख लीजिए। फिलहाल मैं अपने टीकमगढ़ जिले का विवरण आपको दे देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों टीकमगढ़ जिले में हमारे सागर संभाग में, सागर संभाग का मैं आपको विवरण दे देता हूँ। सागर संभाग में छतरपुर जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए 14 पद निकाले गए हैं और वहीं दोस्तों आंगनबाड़ी सहायिका के लिए टोटल 37 पद निकाले गए हैं, ठीक है। टीकमगढ़ जिले की अगर बात करें दोस्तों, तो टीकमगढ़ जिले में 15 कार्यकर्ता के लिए पद निकाले गए हैं और 11 पद यहाँ पे सहायिका के लिए निकाले गए हैं। अब कौन से गांव के लिए कितने पद निकाले हैं वो आप लोग कमेंट कीजिए, तो मैं आपको पूरे गांव का विवरण की वीडियो बना करके आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। इस प्रकार से पद निकाले गए। और इसी बात दमोह में 13 कार्यकर्ता के लिए और 41 हैं जो सहायिका के लिए निकाले गए हैं। निवाड़ी जिले में टोटल 6 कार्यकर्ता के लिए और 6 पद हैं जो कि सहायिका के लिए निकाले गए हैं। पन्ना जिले में 4 पद निकाले गए हैं कार्यकर्ता के लिए और 17 पद निकाले गए हैं आंगनबाड़ी सहायिका के लिए। सागर जिले में निकाले गए हैं 25 पद कार्यकर्ता के लिए और 47 पद आंगनबाड़ी सहायिका के लिए। इसी प्रकार मिलाकर के पूरे मध्य प्रदेश में, ठीक है, पूरे मध्य प्रदेश में टोटल 781 पद निकाले गए हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए और 1767 पद निकाले गए हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए।
पूरा पीडीएफ उपलब्ध है, हर एक जिले का डाटा पूरा उपलब्ध है। अगर आपको गांव बाय गांव चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बना करके वीडियो बना करके दे दूंगा। दोस्तों खास करके ध्यान रखना कि इसमें आपको आवेदन करने से पहले अपनी समग्र आईडी जरूर सुधरवा लेना। अगर समग्र आईडी में किसी प्रकार का कोई भी लोचा है तो इसमें आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। आंगनबाड़ी के सहायिका और कार्यकर्ता का फॉर्म भरने के लिए आपकी समग्र आईडी मेन इंपोर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले आपका स्टार्टिंग फॉर्म आपकी समग्र आईडी से ही किया जाएगा। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो हमारे पास आकर के फॉर्म भरवा सकते हैं, किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, बाकायदा आप लोगों को उस कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा, आपकी सहायता की जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अभी तक आप लोग वीडियो में बने रहे तो दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत आभार। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी अपकमिंग वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।